नमस्कार, हरियाणा रिपब्लिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राधिका शर्मा आप सभी के साथ। मेरा गांव मेरी सरकार, जिस तरीके से हम दिखाते हैं गांव में क्या कुछ विकास हुआ है, तो यहाँ पर विकास कुछ भी नहीं हो पाया है। अगर बात करें गांव की सबसे बड़ी समस्या की, तो यहाँ पर गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है गांव नंगला पार की, तो यहाँ पर है सबसे बड़ी समस्या निकासी की। यहाँ पर निकासी के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पूरे गांव का जो पानी है वहाँ पर इकट्ठा हो सके। इसीलिए जो ये पानी है लोगों के घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है। साथ मौजूद है इनका ये मकान आपका ही बन रहा है, इनका मकान बन रहा है। तो आप ये बताइए कि कितने समय से क्या कुछ परेशानियाँ हैं जिनका सामना आपको करना पड़ रहा है? बस दो साल हो गए जी, इसका सामना करना पड़ रहा है। और मच्छर मक्खी परेशान करा के निकलने का रास्ता नहीं है। बीमार पड़े, यहाँ पर गंदगी इतनी फैली हुई है कि बरसात होती है तो हमें पाँव टेकने का रास्ता नहीं मिलता। आंधे जांधे घरों में पानी बढ़ जाता है। इधर से आते हैं उधर से आते हैं, कोई ट्रैफिक वाले किसी के फ़ोन पड़ रहे हैं, यहाँ पर कोई किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है यहाँ से 2 साल से। तो आप लोगों ने क्या कुछ सरपंच को कहा कि यहाँ पे निकासी के लिए सरपंच निकासी नहीं करवा रहा है, या निकासी की वजह का कोई निकासी ना होने का कोई और कारण है? इस बात का हमने बेरा जी, सरपंच नहीं करवा रहा, आके गांव नहीं करवा रहा, कोई क्या कर रहा क्या ना कर रहा। इस बात ने पंचायत जाना चाहे सरपंच जाना। हमने अपनी परेशानी जो मार पाए थे हमने अपने आपके आगे रख दी और मार पाए। इस बात का कोई वो नहीं है। ये बताइए आप कि गांव में और भी कोई समस्या है या निकासी? या बन लेने फिर देखेंगे और समस्या तो हमने तो यह है यही हम तो इसमें मार करे कती में टांग टूट ली जमा रहे ले लेकर। तो आप लोगों का घर यहीं पे है? यो रे अपराने ये सारे मारे हम तो घने दुखी हैं बेटे, ज्यादा दुखी हो। सरपंच को बोला है आपने? सरपंच भी बेचारा करने लग रहा है, उसकी भी नहीं कितने चल रहा काम। भाई तुम देखो भाई तो कितना चल जातो। हम तो डीसी ऑफिस में भी गए थे, मखाले कि में चल जाता इसका गणिया जनी गए थे वे कितने नहीं चल हमारा तो काम। तुम करो बेटे सुनाई मारी। बस एक ही बार ही गए डीसी ऑफिस में? एक बार ही गए थे जी हम तो। फिर दोबारा क्यों नहीं गए? बोले सुनाइए नहीं, बोले उन्होंने कह दिया कोई समस्या नहीं है तुमने। अगर दोबारा नेट गए थे समस्या तो। अच्छा, बाकी तो सरपंच ने काम बढ़िया ही करा रखे होंगे? हाँ, बाकी तो ठीक के करवा रखे सरपंच ने काम। गली बनवाई हुई है? हाँ, गली तो सारी बढ़िया, गली तो या लाइट भी बढ़िया, पानी बढ़िया है। स्कूल? हाँ, स्कूल भी 1 नंबर का बना दिया। तो ये 3 साल हो गए मैं अकेली ही हूँ। स्कूल में कितनी टीचर्स आपके अलावा? कोई नहीं, अकेली हूँ मैं। सिर्फ आप पूरे स्कूल को पढ़ाती हो? कितने स्टूडेंट? 31। अच्छा, 31 स्टूडेंट्स है, इसलिए ज़रूरत भी नहीं लगती कि किसी और। 2 पोस्ट तो हैं यहाँ पर। अच्छा। लेकिन अभी आया नहीं कोई। अभी वैकेंसीज अभी ट्रांसफ़र वगैरह होंगी तब कोई आएगा यहाँ पे। अभी ट्रांसफर्स नहीं हुई ना। आप इसी विलेज से हो? हाँ जी। मैम, आप ये बताइए मुझे कि ये जो सरपंच है उसकी तरफ से क्या कुछ योगदान दिया गया है स्कूल में? अब की बार सरपंच को बोल के हमने ये मेन गेट बनवाया है। अच्छा, जो अभी तक अधूरा है? हाँ जी, अभी थोड़ा सीमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, अभी हो जाएगा ये कंप्लीट। कितने टाइम से बन रही है गेट? ये गेट अभी 4-5 महीने हुए हैं। अच्छा, 4-5 महीने में अभी तक गेट कंप्लीट ही नहीं हुआ? हाँ जी, वो बीच में काम रुक गया है ना, इस वजह से वो कह रहे हैं कि सीमेंट खत्म हो गई है जो सरकारी आती है। अच्छा, इस वजह से रुक गया है ये। और क्या योगदान दिया उन्होंने? और अभी कह रहे हैं मिट्टी गिरवाएंगे, बाकी गिरवाएंगे तब देखते हैं। स्कूल में बच्चों की संख्या कम है, इसका कारण क्या है? एक तो ये कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, अभी 4 दीवारी भी अभी 1 महीने पहले ही बनी है ये 4 दीवारी। अच्छा। हाँ जी, 1 महीने पहले आते तो 4 दीवारी भी नहीं थी यहाँ पर। अच्छा। कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ये तो फिर हम लोगों ने सरपंच से बार बार रिक्वेस्ट करके गेट बनवाया और हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से 4 दीवारी भी बनी है। ग्रांट जो आती है आप उस ग्रांट को हैंडल करती हैं? नहीं, हमारे डीडीओ करते हैं। डीडीओ करते हैं? हाँ जी। ठीक है। तो ये 4 दीवारी जो स्कूल की तरफ से बनी है? हाँ जी। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है कच्चा है काफी। अभी ये इसलिए कच्चा है क्योंकि सरपंच ने बोला कि यहाँ पे हम मिट्टी गिरवाएंगे मनरेगा की तरफ से। जब ये मिट्टी गिरेगी तभी हम लोग भी पार्क वार्क बनाएंगे इसमें। कितना टाइम हो गया इसको? किसको? यहाँ पे इसको बोले सरपंच को कि हम मनरेगा की तरफ से मिट्टी गिरवाएंगे? 2 महीने हो गए हैं ऐसे बोलते बोलते। अब पता नहीं कब वो कह रहे हैं, हमने प्रपोजल डाला हुआ है तो पास हो जाएगा वो तब डलवाएंगे। और कोई, आप तो गांव में रहते हैं, गांव में बाकी कुछ समस्या हो तो?
गांव में तो एक तो ये आप देख रहे हो, ये इस मेन रोड पे ही आप लोग आए होंगे। निकासी की समस्या को तो हमने समझते हैं, और समस्या है कुछ ज़्यादा? समस्या एक ये है कि यहाँ पे जो है मतलब आदमी जो है जागरूक नहीं है यहाँ के बिल्कुल भी। जैसे हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्लीज़ इसकी तरफ, स्कूल तो एक मंदिर ही होता है, आप लोग इसमें कुछ तो सहयोग करो अपना, लेकिन किसी की तरफ से कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा बिल्कुल भी। पानीपत से हूँ और 24 साल पहले मेरे फादर यहीं से रिटायर हुए थे। अच्छा। और हाँ 4-5 साल वो यहीं रहे, जेबीटी टीचर थे, हेडमास्टर थे। तो आज मैं कुछ उनके लिए ऊपर, अभी 15 दिन पहले उनकी डेथ हो गई है, तो मैं कोई डॉक्यूमेंट के लिए आया था। पर जब हम लोग पहले यहाँ आते थे बाबूजी के साथ कभी, तो बाबूजी ने तो बहुत बढ़िया स्कूल बना रखा था ये, और 40-42 दिन की छुट्टियाँ होती थी बच्चों की, गर्मियों की। तो बाबूजी हमारे पानीपत से रोज़ आया करते। तो हम उनको ये कहते थे कि भाई आप वहाँ स्कूल क्यों जाते हो, जब पानीपत से इतनी दूर क्यों आ रहे हो? वो कहते थे कि भाई मैं ना वहाँ जो पौधे लगाए हैं ना, मैं उन पौधों को पानी देने जा रहा हूँ। जबकि वो पौधों को पानी देने नहीं आते थे, वो यहाँ बच्चों को 42 दिन की छुट्टियों में भी पढ़ाते थे। और जब वो रिटायर हुए तो एनओसी लेना था हमने कि भाई यहाँ से कोई चोरी हुआ या कुछ सामान जो भी हुआ। तो एक घड़ी चोरी हुई थी, वाल क्लॉक, तो बाबूजी ने अपने घर से वो घड़ी ला के लगा दी थी। गांव नंगला पार में निकासी के हालात जो है वो बहुत ख़राब है। ऐसे में अगर गांव में आएंगे तो उसके चारों तरफ हरियाली की जगह आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो है वहाँ पर निकासी ना होने की वजह से काला गंदा पानी जो लोगों के घर के बाहर है, उनके घर तक पहुँचने में उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक छोटा बच्चा आ रहा था और वो भी उस गंदे पानी के अंदर गिर गया था। तो देखिए समस्या इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है, यहाँ पर निकासी के लिए बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। और क्या कारण है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? 4.5 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है। इसमें मैडम जी है, एक तो ये जो रास्ता है ना, ये है PWD का, और ये पंचायत के अधीन नहीं आता। और निकासी का ये है, निकासी का जो कारण है ना, एक तो नाला नहीं है, उसके लिए बजट नहीं, पंचायत के पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। सरकार से ही उम्मीदें हैं, बार बार प्रस्ताव करते हैं, लेकिन कहती है सरकार बजट नहीं है। इसका मेन कारण तो यही है। इसका कोई और दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है कि इसको सॉल्व किया जा सके? वो तो बजट के ऊपर है ना मैडम, बजट हो तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है। लेकिन 4.5 साल में क्या आपको सरकार इतना बजट भी नहीं दे पाई कि आप अपने गांव का विकास कर सको इतना? बस वो मेन रास्ते का तो मैडम PWD का है, वो तुम्हारे अंडर नहीं आता। वो तो विधायक या कोई MP वो ही रिकमेंड कर सकते हैं, क्यों ज़्यादा बजट होता है, 2-4 करोड़ का बजट होता है फिरने का, कोई ऐसे तो है नहीं 1-2 लाख से काम हो जाए। अच्छा जी, आपका कहने का मतलब ये है कि फिरनी का जो है आपके अंडर नहीं आता? जी नहीं, वो PWD का रास्ता है। ये PWD का रास्ता है, इस वजह से वहाँ पर इस तरह के हालात बने हुए हैं। गवर्नमेंट ही करती है, उसका टेंडर होता है, पंचायत का उसमें कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता। चलो ठीक है, अगर बात करें फिर भी वो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो तो गांव के ही रहते हैं ना? बिल्कुल गांव के रहते हैं। तो कुछ तो सॉल्व होना चाहिए था ना, कुछ तो इसका तरीका निकाल सकते हैं ना। कहते हैं ना, या तो ऐसे या वैसे, किसी ना किसी तरीके से तो इसको सॉल्व किया जा सकता है ना। रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैडम जी, अधिकारियों से बोल सकते हैं, विधायक से उनसे बार बार प्रस्ताव कर रखे हैं कई बार। विधायक क्या बोलते हैं? विधायक से जो पहले विधायक से उनसे तो जो थोड़ा राजनीतिक वैसे मामले थे, मैं उनसे थोड़ा बनती नहीं थी, तो उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं थी। और अब वाले विधायक से? उनसे ठीक है। उन्होंने जो नाले का जो एस्टीमेट है वो 52 लाख रुपए का सरकार के पास पहुंचवा रखा है, वहाँ पड़ा है सरकार के पास में, पैसे जल्दी आने वाले हैं। कितने समय से पहुंचाया हुआ है? उसको कम से कम भी 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हुए हैं, इससे पहले क्यों नहीं हेल्प की? इससे पहले तो मैंने बता दिया मैडम जी, इससे पहले। अच्छा, आपकी बनती नहीं हाँ, थी। बिल्कुल। बिल्कुल हाँ। अब ये बताइए आप मुझे, समय तो आपके पास बहुत कम रह गया है और आने में भी कम से कम 1-1.5 महीना लग ही जाएगा, पैसे भी, फिर कैसे करेंगे आप? तो मैं पैसे आते तो मैडम जी उसका टेंडर लग जाएगा, क्योंकि पंचायत को ना 20 लाख से ऊपर का काम करने की पावर नहीं है। 20 लाख से ऊपर का कोई बजट होगा तो डिपार्टमेंट खुद करेगा, उसका टेंडर होगा। ये चीज़ है। हाँ जी।
तो देखिए इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो हालात है निकासी की वो बहुत ख़राब है। बड़ी बात यह है कि वहाँ पे लोगों का ये तक कहना है कि बारिश के दिनों में जो पानी है उनके घरों के अंदर चला जाता है। पूरे गांव का गंदा पानी होता है, बिल्कुल काला पानी होता है, हर तरह का गंद उसके अंदर शामिल होता है और लोगों को बहुत ज़्यादा स्मेल भी उसके अंदर आती है। लोग बहुत मुश्किल से वहाँ पर रह पा रहे हैं, अब अपने घरों को छोड़कर भी कहीं जा नहीं सकते, इसीलिए इस गंदगी में रहने के लिए मजबूर है गाँव के लोग। वहीं आपको बता दूँ कि उसी थोड़े से आगे चलेंगे उसी रास्ते से तो गांव का सरकारी स्कूल है, उसके हालात भी बहुत ख़राब है। हालांकि पता लगा है कि वहाँ पर 4 दीवारी करवाई गई है, स्कूल का गेट बनवाया गया, लेकिन वो भी अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं बना है। वो मैडम जी उसमें काम प्रोसेस में है, बीच में लॉकडाउन लगने की वजह से काम बंद हो गया था। अब दोबारा काम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ, और मिट्टी भरत करके उसमें इंटरलॉक टाइलें लगानी है। मिट्टी के काम के लिए एस्टीमेट बनवा कर ना मनरेगा में भेज रखा है, वो 1-2 दिन में वो सैंक्शन हो जाएगा तो काम चालू हो जाएगा। वो बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो समरसिबल है बच्चों के लिए, ना तो पढ़ाई के लिए क्लासेस अच्छे ढंग से है, ना वहाँ पे चौकीदार है, ना वहाँ पे स्वीपर है जो पियोन है कि बच्चों की हेल्प के लिए। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो पिछले 7 से 8 साल हो गए हैं वहाँ पर पानी, लाइट भी नहीं है। वो पानी का तो ऐसे मैडम जी, जब मेरे पास चार्ज आया तो जो समरसिबल लगाने की जो परमिशन है वो सरकार ने बंद कर रखी है। पंचायत समरसिबल नहीं लगा सकती, डार्क जोन घोषित कर रखा है। उसके लिए ना कोई पेमेंट करता ना कोई बोलता। अफसर बार हम भी रिक्वेस्ट करते, लेकिन उसके बाद सरकार से अप्रूवल ली गई, एक शमशान घाट में लगाएगा समरसिबल और एक स्कूल में, दोनों स्कूलों में। आप ये बताइए, अगर समरसिबल लगवाना अलाउड नहीं है स्कूल में तो कोई दूसरा तरीका होगा ना, बच्चों को पीने के लिए पानी तो चाहिए ही। उसके लिए तो लगवाया, फिर एडीसी से मिलकर एडीसी ने फिर परमिशन दे दी, बोले ठीक है अगर सार्वजनिक जगह है तो आप लगा लो, स्कूल वगैरह है, शमशान घाट यहाँ लगाने हो तो लगा सकते हो। लेकिन वाटर कूलर जो है वो फिल्टर वाला पानी नहीं है, उसके लिए भी कोई अच्छे से टैंक नहीं है, सिर्फ इस तरह से जैसे पार्क में एक लगा होता है ना टैब, वैसे बना हुआ है। तो उसके लिए तो देखो मैडम कोशिश तो जारी है, लेकिन सारा बजट का सब कुछ हुआ है। अगर ग्राम पंचायत के पास बजट हो तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन बजट सारा ही कहीं न अफसरों से रिक्वेस्ट करके ही लेना पड़ता है, नहीं तो मिलता ही नहीं है। बिल्कुल। स्कूल के लिए जो बजट मिला था उसमें आपने क्या क्या करवाया? उसमें 4 दीवारी करवाई है और उसका गेट बनवाया है और ग्रिल लगवानी है, और अभी इंटरलॉक टाइलें लगवाएंगे उसमें मिट्टी भरत होने के बाद। और क्या काम रह जाएगा? क्या स्कूल में बिजली की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा? नहीं, बिजली तो है मैडम स्कूल में। स्कूल में लाइट नहीं है मैडम, ट्यूबवेल भी चलता है, सारा काम वहीं से तो करते हैं। मैडम का साफ साफ कहना है कि स्कूल में पिछले 7 साल से मीटर नहीं है, ना ही यहाँ पर बिजली है। बच्चों को वो पढ़ाती हैं स्कूल पेड़ की छांव के नीचे, सनलाइट उसको वो यूज़ करते हैं, क्लासेस में भी लाइट नहीं है। वो अगर मैडम जी बिजली का अगर कोई इशू है तो मैडम बता पाएगी, क्योंकि मैडम ही अगर स्कूल में मीटर लगेगा तो स्कूल ही लगवाएगा, हम नहीं लगवा सकते ना। स्कूल के नाम से ही मीटर लगेगा, वो उसका प्रिंसिपल बताएगा या जो जिसके पास भी चार्ज होगा, इसी वजह से मीटर नहीं है। हाँ, वो तो वही बताएगा, जो संस्था का जो मैन है, जो हेड है उसको बना रखा है, तो वही बता पाएगा। स्कूल के जो बिगड़े हुए हालात है उसको सुधारने के लिए जो थोड़ी बहुत कोशिश आपकी तरफ से की जाएगी तो वो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा? बस अभी मैडम उसका प्लस्तर होना है, लेटरिन बाथरूम तो बन के तैयार हो गए, और गेट कर उसको करना। सीमेंट की दिक्कत, सीमेंट अभी आ गई, तो इसमें सरकार देती है सीमेंट। कितना समय लग जाएगा? अभी बस 1 महीने तक कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा? वापस आए हरियाणा रिपब्लिक आपके स्कूल को देखने के लिए? बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल। क्या क्या काम करवाया जाएगा उसके अंदर? पेंटिंग भी करवाई जाएगी? पेंटिंग करवाई जाएगी। पेंट वैसे पहले करवाया था, लेकिन दोबारा फिर करवाएंगे। पहले तो सिर्फ 2 थोड़ी सी जगह पर पेंट हुआ है। बस वही पहले वही थी ना पेंट कराने लगे, बाकी बिल्डिंग तो डैमेज है मैडम जी, आपने देखी होगी। तो जो साइड वाले तो कमरे डैमेज है, 2 ही कमरे सही है, उनमें करवा रखा है। तो देखिए ये गांव नंगला पार के जो सरपंच हैं वो मेरे साथ मौजूद थे, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो स्थिति है बहुत ही ख़राब है स्कूल की, और जो निकासी है उसके चारों ओर सिर्फ़ और सिर्फ जो गंदा पानी है वो दिखाई देता है। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो शमशान है वो सही बन गई है, लेकिन जो लोगों की सबसे बड़ी समस्या उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। बने रहिए हरियाणा रिपब्लिक के साथ और देखते रहिए हरियाणा रिपब्लिक।